मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का एक्सरसाइज 14.6 हल करना है। 14.6 हल करना है। इसको हम लोग आगे बढ़ाएं, इस पर चर्चा करें, कैसे क्या है क्या नहीं है, हम लोगों को क्या करना है। तो हम लोगों को एक्सरसाइज 14.6 प्रश्नावली 14.6 हल करना है। इसमें दिया है, पहला सवाल है 75 अंश नाप वाले कोण POQ की रचना कीजिए और इसकी सममिति अक्ष खींचिए। POQ और 75 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज 14.6 है क्या। क्वेश्चन नंबर 1 है। ये कह रहे हैं कि कोण POQ बनाइए जिसकी माप 75 डिग्री हो। ठीक है, और उसकी सममित अक्ष खींचिए। ठीक है, हम लोगों को रचना करना है 75 डिग्री वाले कोण POQ की। ठीक, अब एक चीज़ और है, इसमें इन्होंने ये नहीं कहा है कि प्रकार और स्केल से बनाइए। मतलब ये हमको कह रहे हैं कि बिंदु O पर एक आप 75 अंश का कोण चांदा की सहायता से बनाइए। तो ठीक है, मान लीजिए हम लोगों ने एक रेखा खींच लिया। यह है A और B, मत घबराइए। वह कह रहे हैं कि कोण POQ और मैंने रेखा खींच दिया AB, कोई बात नहीं है। अब इस रेखा पर हम लोग एक P बिंदु लेंगे, O बिंदु लेंगे, P बिंदु नहीं O बिंदु, क्योंकि O पर बनाना है कोण। यह हम लोगों का O बिंदु हो गया। AB रेखा पर एक बिंदु हम लोगों ने ले लिया O, और इस बिंदु पर हम लोगों को चांदे की सहायता से 75 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, चांदा का जीरो लाइन इस पर रखेंगे और जीरो लाइन के साथ साथ जो ठीक उसका मध्य, उसको भी हम जीरो लाइन भी जीरो पॉइंट कहते हैं। एकदम ठीक बीचों बीच वाला बिंदु जिसको जीरो पॉइंट कहते हैं, शून्य अंश का वह की कहते हैं, इस पर लाकर O पर रखेंगे। और अब चांदे से देखेंगे कि 75 डिग्री का कोण माने 75 अंश कहाँ लिखा है। चांदा से कैसे कोण बनाया जाता है यह पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब चांदा से देखेंगे कि 75 अंश कहाँ लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए 75 अंश यहाँ लिखा हुआ है ये, तो यहाँ बिंदु लगा करके और चांदा हटा लेंगे। अब चांदे को यहाँ से हटा लेंगे। पहली बात तो यह कि थोड़ा सा भी आपने इधर उधर किया तो हम लोगों का यह पूरी प्रक्रिया गड़बड़ हो जाएगी। अतः हम लोगों को ध्यान देना है कि चांदा का जो जीरो लाइन है वह इस रेखा पर पड़े और उसका जो ठीक मध्य बिंदु है इस O पर रहे। और अब देखेंगे इधर से कि 75 डिग्री कहाँ है। जहाँ 75 डिग्री होगा वहाँ हम लोग
पेंसिल से एक डॉट बना लेंगे, एक बिंदु मार्क कर देंगे और फिर चांदे को हटा करके इस बिंदु को मिलाते हुए स्केल की सहायता से ऐसे खींच लेंगे हम लोग। तो ये क्या कह रहे हैं, कोण, ये मान लीजिए हम लोगों का हो गया पी ओ और यहाँ मान लीजिए क्यू, क्यू यहाँ क्यू लिखिए, अथवा इस बी को हटा दीजिए, इसी को क्यू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नाम कुछ भी रखिए। ये हम लोगों की रचना हो गई, 75 डिग्री कोण की रचना हो गई। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसकी सममित अक्ष खींचिए। सममित अक्ष का मतलब क्या होगा, वह रेखा खींचना है हम लोगों को जो कि इसको दो बराबर भागों में बांटे, दो बराबर भागों में बांटे, मतलब समद्विबाहु, समद्विबाहु ये क्या कहते हैं, ये रेखा हम लोगों को खींचनी पड़ेगी। समद्विबाहु मत कहिए, इसको जो बराबर भागों में रेखा बांटेगी वह रेखा हम लोगों को खींचना है, जिसके विषय में हम लोग 14.5.3 में हम लोग पढ़े हैं समद्विभाजक रेखा। समद्विभाजक रेखा अथवा इस कोण को बराबर दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी होगी, कैसे होगी, इसके विषय में हम लोग पढ़े हैं। तो अब करेंगे क्या, पहले तो हम लोग 75 अंश का कोण बना लेंगे और फिर इसकी समद्विभाजक, इस कोण की समद्विभाजक रेखा खींचेंगे, जिसके विषय में हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो कैसे खींचा जाता है, प्रकार में एक, देखिए सममित का मतलब ये है कि जब हम लोग इसका पार्ट कर देंगे तो चाहे इस बीच वाले पर रखेंगे तो यह दिखाई देगा, दर्पण जिधर रखेंगे, और यदि नीचे की तरफ रखेंगे तो यह दिखाई देगा, मतलब वो बराबर होगा। कहने का मतलब यह, जैसे सममित रेखा के विषय में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि यह जैसे ताजमहल है, मान लीजिए यह ताजमहल है, तो सममित रेखा क्या है, उसके ठीक बीचों बीच है। सममित रेखा क्या है, ठीक ताजमहल के बीचों बीच है। वैसे ही इसकी सममित रेखा क्या होगी, समद्विभाजक रेखा होगी। इस कोण की समद्विभाजक रेखा होगी। तो इसका कैसे हम लोग इसको दो भागों में बांटेंगे, इसके विषय में हम लोग पढ़े हैं कि प्रकार में एक निश्चित दूरी ले करके पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे चाप खींचेंगे। यह मान लीजिए आपका y और x है, को कुछ भी माना जा सकता है, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यह रेखा OP को, यह चाप जो है y बिंदु पर काटता है और यह OQ को अथवा AQ को, जो भी कहिए आप, इसको x पर काटता है। फिर अब हम क्या करेंगे, चाप में बिना परिवर्तन किए x को सेंटर मानेंगे और मतलब अपने प्रकार का नुकीला हिस्सा यहाँ रखेंगे इस बिंदु पर x पर, और एक चाप खींचेंगे जो मान लीजिए यहाँ ऐसे आएगा। फिर y को अब x से हटा करके, x को सेंटर जो माने थे अब उसको हटा करके y पर जो है y को सेंटर माना जाएगा, मतलब प्रकार का नुकीला सिरा यहाँ रखेंगे और फिर इसको ऐसे करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को मान लीजिए z पर काटता है, तो अब O और Z को हम लोग मिला देंगे। O और Z को हम लोग मिला देंगे, तो मान लीजिए यदि मिलाते हैं तो ये रेखा बनती है, थोड़ा टेढ़ी हो गई है, मतलब ये रेखा बनी। तो यह रेखा OZ इसकी समद्विभाजक रेखा बन गई और साथ ही साथ क्या हुआ, कोण POQ का एक सममित भी बन गया।
पहला तो ये है समद्विभाजक का इसका बनाना है, और दूसरी चीज़ क्या है, एक और चीज़ हो सकती है, यह केवल आधे का सममित का उदाहरण होगा। अब हमको मान लीजिए इसको छोड़ दीजिए, इस बीच वाले को छोड़ दीजिए सममित रेखा को। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे बेटर यही है कि पूरे 75 अंश का एक सममित हम लोग खींचें। तो क्या करेंगे, इस नक्शे को पलट करके इसको ऊपर करेंगे, चाहे जैसे भी आप खींच सकते हों। ओ को केंद्र बना करके नीचे की तरफ चांदा, मतलब यहाँ चांदा रख करके इसको जब पलट देंगे, पन्ने को पलट देंगे तो इस हिस्सा ऊपर हो जाएगा। ओ पर जो है अपना चांदा रखिए, जैसे इस 75 अंश को बनाए हैं, एक 75 अंश का कोण और बना लीजिए, और मान लीजिए चांदा से हम लोग करते हैं, ये 75 अंश आया, इसको मिला दीजिए तो हम लोगों का थोड़ा ये और बड़ा होगा। ये मान लीजिए ये यहाँ आता है, तो इसको आप ऐसे मिला दीजिए, ये भी 75 अंश का हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इसको P' कर दीजिए, मतलब इसका सममित जो है क्या हो जाएगा, कोण QOP' हो जाएगा। बेटर यही है, इसका समद्विभाजक न खींच करके इसका सममित हम लोगों को खींचना है, तो 75 अंश नीचे बना देंगे, वह हम लोगों का सममित हो जाएगा। यह इसके अर्धक का जो है समद्विभाजक का यह सममित होगा। इसका सममित वास्तव में ये रेखा होगी, मतलब 75 अंश का ऊपर कोण है, 75 अंश का हम लोग नीचे कोण बना लेंगे, तो हम लोगों का ये सममित रेखा इसकी बन जाएगी। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 147 माप वाले एक कोण की रचना कीजिए और उसका समद्विभाजक खींचिए। यह थोड़ा सा जो पहले हम लोग पढ़े हैं थोड़ा उल्टा क्रम हो गया, उसका समद्विभाजक नहीं सममित खींचना था, इसका सममित खींचना है। इसका समद्विभाजक खींचना है, ठीक है। कोण का नाम ये नहीं दे रहे हैं, कोण का नाम ये नहीं दे रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, 147 अंश का कोण बनाना है और इसका समद्विभाजक खींचना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का यह है, 147 अंश का कोण और इसका समद्विभाजक, ठीक है। क्या किया जाएगा, पहले हम लोग एक सिंपली कोई रेखा खींचेंगे, इसका मान लीजिए आप नाम रखते हैं PQ, ठीक। PQ चांदे की सहायता से बनाना है। मान लीजिए यह जो है A बिंदु है, एक बिंदु इस रेखा पर A ले लेंगे, चांदा रखेंगे, जैसे पहले बताया हूँ वैसे चांदा रखेंगे। चूँकि 147 अंश का कोण है, एकदम सीधे रखेंगे तो 90 अंश का कोण होगा। हम लोगों का कोण 147 अंश लगभग यहाँ होगा, तो चांदा रख करके चांदे से पहले 147 डिग्री पर निशान खींचेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला लेंगे। तो यह मान लीजिए A और B है, यह B हो गया। अब हम लोगों को इस कोण का समद्विभाजक खींचना है, समद्विभाजक खींचना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग पहले करेंगे प्रकार में एक दूरी लेंगे, प्रकार को हम फैलाएंगे। अब देखिए यहाँ आपको एक और सतर्कता बरतनी होगी, क्या ऐसा न हो कि हम लोग प्रकार में इतना कम जगह लें कि एक जो है चाप यहाँ हो और दूसरा चाप हम लोग यहाँ से खींचे तो वो ऐसे हो जाए। मतलब चाप को एक दूसरे को काटने के लिए पर्याप्त दूरी अपने प्रकार में हम लोग लेंगे।
प्रकार का फैलाव इतना रखेंगे कि जब उसे खींचेंगे कोई चाप तो वो चाप एक दूसरे को काटे, क्योंकि इसको हमें दो भागों में बांटना है। तो मान लीजिए चाप को आपने इतना लिया और ए को केंद्र मान करके, मतलब प्रकार का नुकीला सिरा आप ए पर रखेंगे और आप चाप खींचेंगे। यह मान लीजिए चाप आपको ऐसे आया। अब इस चाप को या तो ऐसे ही रहने दीजिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने प्रकार में उतनी दूरी लेंगे कि यह चाप खींचने के बाद भी यह एक दूसरे को चाप काटें, उतनी दूरी, पर्याप्त दूरी आपने, पर्याप्त रूप से आपने अपने प्रकार को फैला दिया है। ठीक, अब फिर मान लीजिए यह क्या हो गया, यह हो गया m और ये हो गया n। यह कोण रेखा AB को हमारा चाप n बिंदु पर काटता है और रेखा AQ को m बिंदु पर काटता है, और यह कोण हम लोगों का 147 डिग्री का है, 147 डिग्री का है, जिसको हम लोगों ने चांदे की सहायता से बनाया है। अब क्या करेंगे, समद्विभाजक रेखा कैसे खींचते हैं यह आपको बताया गया है। इस चाप से आप जो है एक यहाँ रेखा खींचेंगे M को सेंटर मान करके, मतलब प्रकार का नुकीला हिस्सा M पर रखेंगे, एक चाप खींचेंगे, थोड़ा सा M की तरफ उसका मुंह होना चाहिए, मैंने गलत खींच दिया है। यह मान लीजिए ये ऐसे होगा, ठीक। और फिर आप अपने नुकीले सिरे को प्रकार का उठाइए और उसको N पर रखिए, मतलब N पर से N को सेंटर मान करके फिर आप एक चाप खींचिए, जो इसको मान लीजिए दोनों चाप एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं, ये मान लीजिए O है। अब क्या करना है हम लोगों को, A और O को मिला देंगे, A और O को हम लोग मिला देंगे। यह AO इस कोण का समद्विभाजक होगा। लगभग कितने अंश का होगा, 70, 73, 73.5 डिग्री सेल्सियस का होगा, 147 का आधा। तो यह 147 डिग्री का कोण खींचे हम लोग चांदे की सहायता से, फिर स्केल और प्रकार की सहायता से भी इसको समद्विभाजक रेखा खींचनी है, एक अच्छी दूरी प्रकार में लेकर के, मतलब प्रकार को इतना फैलाएंगे कि यह जो है एक चाप खींचे, फिर उस चाप से जो है उसी को बिना चेंज किए हुए वैसे ही एक चाप ऐसे खींचेंगे M को सेंटर मान करके, दूसरा चाप N को सेंटर मान करके, मतलब प्रकार के नुकीले सिरे को यहाँ रखा जाएगा और चाप खींचेंगे जो एक दूसरे को O बिंदु पर काटेगा। A और O को मिला देंगे तो यह कोण BAQ का समद्विभाजक होगा। कोण BAQ का क्या होगा, समद्विभाजक होगा। मतलब कोण BAQ बराबर क्या होगा, कोण BAO धन कोण OAQ। क्यों भाई, यह कोण और यह कोण बराबर है, और जब दोनों कोणों को हम लोग जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 147 डिग्री सेल्सियस आएगा। मतलब 147 का आधा यह है और 147 का आधा यह है। तो यह हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक समकोण खींचिए और उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, समकोण का मतलब मैं जानता हूँ कि इसको आप लोग भली भांति जान रहे होंगे। एक समकोण में कितने डिग्री का कोण बनता है, एक समकोण में कितने डिग्री का कोण बनता है, एक समकोण में 90 डिग्री का कोण बनता है।
अब देखिए यहाँ कोण का माप लिखा हुआ है, वहाँ भी कोण का माप पिछले सवाल में लिखा हुआ है 147 डिग्री सेल्सियस। उसको हम लोग चाँदे की सहायता से भी बना सकते हैं, मतलब 73.5 डिग्री पर डॉट लगा करके चाँदे की सहायता से रेखा डाल करके खींच सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा शुद्धता, क्योंकि पॉइंट की बात होती है, थोड़ा शुद्धता की संभावना कम रहती है। यह एकदम शुद्ध रूप से होता है। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक क्या कीजिए आप, समकोण की रचना कीजिए। ठीक है, समकोण मतलब 90 डिग्री। मान लीजिए हम लोगों ने एक रेखा खींचा ए बी, और इसका ओ बिंदु पर, इसके ओ बिंदु पर 90 अंश का हम लोग कोण बनाएंगे। चाँदा को जैसे रखना है, इसको अब नए सिरे से बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चाँदा कैसे सेट किया जाता है, कैसे रखा जाता है, इसको आप जान गए हैं। यहाँ मान लीजिए चाँदा रखे आप ओ बिंदु पर, 90 डिग्री मतलब एकदम सीधी रेखा, सीधी रेखा मतलब एकदम लंब होगी। ये हमारा 90 अंश का कोण हो गया। यह भी 90 अंश का कोण हो गया और 90 अंश का कोण ये भी हो गया। यह चाँदा हटा करके उसका जो 90 अंश का बी बिंदु होगा। अब देखिए एक चीज़ और है, यह नहीं कह रहे हैं कि प्रकार की सहायता लेकर के इसका समद्विभाजक खींचिए। 90 अंश का आधा क्या होगा, 90/2 बराबर 45 डिग्री। 90/2 बराबर 45 डिग्री। चाँदा रखिए जैसे आप रखे थे, 45 डिग्री पर चिन्ह लगाइए, अथवा प्रकार की सहायता से बनाना है तो ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, फिर इसको केंद्र मान करके ऐसे कीजिए। और यह कोण मान लीजिए P है, POB कोण POB बराबर 90 डिग्री। कोण POB बराबर 90 डिग्री। इसका आधा कितना होगा, 45 अंश कर लेंगे हम लोग बटा 2 करके, बराबर 45। तो एक तो यह है कि चाँदे की सहायता से आप बना लेंगे, अथवा प्रकार के माध्यम से बनाना होगा तो चाप खींचिए। ये दोनों चाप एक दूसरे को मान लीजिए यहाँ काटेंगे, फिर इस रेखा को मिला दीजिए, अथवा 45 अंश चाँदे से निश्चित कर लीजिए, 45 जहाँ हो डॉट बना लीजिए, इस रेखा को बना दीजिए। यह मान लीजिए कि M है, ये क्या हो जाएगा, ये कोण 45 अंश का हो जाएगा और यह कोण भी 45 अंश का हो जाएगा। ये तो हम लोगों का 90 डिग्री है ही। ठीक, यह बहुत ही सामान्य और साधारण रचना है। इसको आप लोग सही ढंग से आप समझ गए होंगे, हमें पूरा विश्वास है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखा जाए, क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, 153 एक का कोण 153 अंश का एक कोण खींचिए और इसके 4 बराबर भाग कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को प्रकार और स्केल का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि 153 अंश का कोण तो हम लोग बना लेंगे चाँदे की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 4 है, 153 डिग्री का कोण बनाना है और इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। 4 बराबर भागों में बांटना है। चलिए, तो पहले चाँदे की सहायता से हम लोग 153 डिग्री का कोण बनाएंगे। चलिए भाई, यह मान लीजिए हम लोगों की एक रेखा हो गई A और B। इस पर बिंदु आपने O ले लिया, चाँदा इस पर रखेंगे, चाँदा इस पर रखेंगे। 153 डिग्री मान लीजिए आपका यहाँ आता है, 150 से ऊपर का है, मान लीजिए ये यहाँ आ गया।
यह P बार मान लीजिए P है, इसको हम लोग मिला देंगे इससे, तो ये हम लोगों का 153 डिग्री का कोण हो गया। ठीक, अब इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। सिंपल वे है, प्रकार में इसको लेंगे ऐसे, ऐसे खींचेंगे, क्या कहते हैं, एक चाप। ठीक, पहला काम कि इस कोण को हम लोग पहले दो बराबर भागों में बांटें, समद्विभाजक रेखा खींचें, और फिर यह मान लीजिए, पुनः मैं इसको मान ले रहा हूँ M और इसको मान ले रहा हूँ N। फिर क्या करेंगे, यह जो हम लोग खींचे हुए हैं, क्या कहते हैं, चाप, फिर M को केंद्र मानकर, मतलब प्रकार के नुकीले हिस्से को M पर रख करके, और यहाँ से फिर एक यह ऐसे खींचेंगे, यह मान लीजिए हम लोग का ऐसे आ गया। ठीक, फिर अब M को सेंटर मानकर खींचा गया है, अब N को सेंटर मान करके खींचेंगे। यह मान लीजिए यह एक दूसरे को Q बिंदु पर काट रहे हैं। ठीक, मतलब अब OQ को यदि हम लोग मिलाते हैं तो इस कोण का क्या हो जाएगा, समद्विभाजक हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको हम लोग मिला लें, मिला लिए। इसकी यह माने 2 बराबर भागों में बांट दिया। अब हमको इसको कितने बराबर भागों में बांटना है, 4 बराबर भागों में बांटना है। मतलब अब इसको 2 बराबर भागों में बांटें और इसको 2 बराबर भागों में बांटें। इसको बांटने के लिए क्या करेंगे, या तो आप वैसे ही दूरी रखिए प्रकार में, और इसको सेंटर मान करके फिर एक बार यहाँ खींचिए, यह इसको यहाँ काटेगा। फिर अब देखिए यहाँ इसको सेंटर मानिए, इसको सेंटर मानिए, एक नहीं, देखिए थोड़ा सा एक स्टेप में आगे चला गया। कोई एक दूरी लीजिए अपने प्रकार में, मान लीजिए यही दूरी आप रखते हैं जो पहले आपने लिया है, इसको M बिंदु पर काटा, और इस रेखा को मान लीजिए M डैश बिंदु पर काटा। फिर M को सेंटर मानिए और ऐसे प्रकार से खींचिए, और फिर M डैश को मानिए और इसको ऐसे कीजिए। यह मान लीजिए एक दूसरे को Q डैश पर काट रहे हैं, यह दोनों चाप एक दूसरे को Q डैश पर काट रहे हैं, तो Q डैश और OQ को मिला दीजिए। यह इस कोण का समद्विभाजन हो गया, मतलब यह बराबर यह कोण हो गया। अब बचा हम लोगों का यह कोण। इसके लिए भी वही मान लीजिए जो पहले आप प्रकार में दूरी लिए हुए हैं, चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको अनचेंज रखिए, मतलब बिना परिवर्तन किए हुए। देखिए अब यह M डैश है, यह N है, N को सेंटर मान करके एक चाप खींचिए, फिर M डैश को सेंटर मान करके एक दांत खींचिए, और मान लीजिए यह जो है N डैश पर एक दूसरे को काट रहा है, तो N डैश को और इससे मिला दीजिए, O से N डैश को हम लोग मिला देंगे, तो यह 4 बराबर भागों में हम लोगों के कोण की रचना हो जाएगी। इसमें हम क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। चांदे की सहायता से हम लोग पहले 153 अंश का कोण बनाएंगे, फिर 153 अंश के कोण का 2 भागों में बांटेंगे, तो ये हो गया 2 बराबर भाग में इसका क्या हो गया, कोण POQ, कोण POQ, मतलब यह कोण और ठीक इसके ये बीच वाला यह कोण POQ बराबर क्या होगा, QOB होगा, कोण QOB होगा। ध्यान दीजिए, कोण POQ और कोण QOB, यह रेखा OQ जो है इसकी
समद्विभाजक है। 153 अंश के कोण क्या इसने क्या किया है, 2 भागों में बंटवारा किया है। अब फिर उसी चाप से, जो जिस चाप से हम लोगों ने इसका बंटवारा किया है, एक चाप इधर खींचिए, एक एम डैश पर रख करके खींचिए, इसको मिला देंगे तो कोण क्यू ओ बी का ये समद्विभाजक हो जाएगा। वैसे ही बिना चेंज किए हुए इसको ऐसे खींचिए, मतलब एम डैश पर रख करके, और फिर एन पर रख करके एक चाप और खींचिए जो एक दूसरे को एन डैश पर काटेंगे, तो ओ और एन डैश को मिला देंगे तो वह जो है कोण पी ओ क्यू का 2 भाग में बांट देगा, और यह 2 भाग में बांटा है। इस प्रकार हम लोग इसको 4 भागों में बांटने में, बराबर भागों में बांटने में सफल रहेंगे। ओके, अब अगले सवाल पर चलें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 है, रूलर और प्रकार की सहायता से निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। 60 अंश, 30 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 45 अंश और 135 अंश। ठीक, चलिए 60 अंश के कोण की रचना कैसे करेंगे रूलर और प्रकार की सहायता से। चूँकि मैं इसको बता चुका हूँ, अतः क्या किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5A में 60 अंश के कोण की रचना करना है। क्या किया जाएगा? एक रेखा खींचेंगे, रेखा मान लीजिए A और B है, इस पर कोई बिंदु O लेंगे, फिर प्रकार में एक दूरी लेकर के प्रकार को फैलाएंगे कुछ निश्चित दूरी तक। O को सेंटर मान करके, मतलब O पर जो है प्रकार का नुकीला सिरा होगा, हम लोग एक चाप खींचेंगे, वह चाप मान लीजिए ऐसे हुआ। फिर मान लीजिए वह इसको OB रेखा को P बिंदु पर काटता है, फिर उसी दूरी को बिना बदले हुए क्या करेंगे, अब प्रकार का नुकीला सिरा P पर रखेंगे और इस चाप को यहाँ मान लीजिए काटेंगे। फिर इसको, तो ये मान लीजिए इसको यहाँ काटता है, यह मान लीजिए P डैश पर काटता है। अब P डैश और इसको मिला देंगे तो ये जो है 60 अंश का हमारा कोण बन जाएगा। केवल हम लोगों को एक बार प्रकार का उपयोग करना है। फिर ये कह रहे हैं 30 अंश का कोण बनाइए। चलिए, B है 30 अंश का कोण, ये 60 अंश का तो हम लोग बनाए ही हैं। B है 30 अंश का कोण बनाइए। मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। अब क्या किया जाएगा, ये 60 अंश का हो गया, इसकी समद्विभाजक रेखा खींच देंगे। प्रकार में जो दूरी लिए हुए हैं, फिर P पर सेंटर मान करके एक हम लोग ऐसे चाप खींचेंगे, फिर P डैश को सेंटर मान करके एक चाप ऐसे खींचेंगे जो एक दूसरे को मान लीजिए Q बिंदु पर काट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, O और Q को मिला देंगे, यह 30 अंश का हो जाएगा और ये 30 अंश का हो जाएगा। इसकी समद्विभाजक रेखा 30 अंश की हो जाएगी। फिर क्या कह रहे हैं, 90 अंश का कोण बनाइए। चलिए 90 अंश का भी कोण बना लेंगे हम लोग। C है 90 अंश का कोण बनाइए। क्या किया जाएगा, पहले हम लोग एक रेखा AB खींच लेंगे, इस पर कोई बिंदु O ले लीजिए। ठीक, O को सेंटर मान करके प्रकार में एक कोई निश्चित दूरी ले करके एक आप अर्धवृत्त खींचेंगे, क्योंकि यहाँ हमको
90 अंश का कोण बनाना है, 190 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, मान लीजिए ओ सेंटर हो गया। हम लोग करेंगे क्या, ये मान लीजिए ओ है हम लोगों का, यहाँ पर एक ऐसे थोड़ा अगले सवाल के लिए भी मैंने इसको छोड़ा है, इसलिए मैंने पूरा खींच दिया है। मान लीजिए ए बी रेखा को यह चाप पी बिंदु पर काटता है, फिर अब क्या करेंगे, पहले 60 अंश के कोण की रचना करेंगे। पी को सेंटर मान करके, मान लीजिए यह क्या हुआ, 60 अंश का कोण बना है। एक बार चाप से, मतलब यह चाप पहले खींचेंगे ऐसे, पूरा प्रकार में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। पी को सेंटर मान करके पहले इसको एक बार और काटेंगे। यह मान लीजिए पी डैश हो गया। पी डैश को सेंटर मान करके फिर एक चाप खींचेंगे जो इस रेखा को, मान लीजिए इस अर्धवृत्त को यहाँ काटेगा। ठीक, अब ये हम लोग का कितना का कोण हो गया, 60 अंश और 60 अंश, 120 अंश का कोण हो गया। अब 60 अंश तो ये हो गया, इस 60 अंश का यदि हम लोग आधा कर देंगे 30, मतलब ये 60 है, प्लस इसमें 30 अंश और जोड़ देंगे, मतलब इस 60 का यदि हम लोग आधा कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 90 अंश का कोण बन जाएगा। यह मान लीजिए इसको पी डबल डैश पर काटती है रेखा को, इस अर्धवृत्त को। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे करेंगे। किससे, प्रकार से इसको हम लोग यहाँ करेंगे और फिर इसको सेंटर मान करके हम लोग ऐसे खींचेंगे। फिर पी डबल डैश को सेंटर मान करके ये करेंगे। मान लीजिए एक दूसरे को ये लोग एम पर काट रहे हैं। ठीक, क्या किया जाएगा, एम और ओ को मिला देंगे, एम और ओ को मिला देंगे। यह हम लोगों के 90 अंश की कोण की रचना हो जाएगी। बस ध्यान दीजिए, यह 60 अंश पहली बार में हम लोगों ने खींचा, दूसरा 60, 120 अंश का हो गया ये पी डबल डैश पर। अब यह 60 अंश तो हमारा ऑलरेडी बन चुका है ये वाला। अब इस कोण का मतलब यह कोण और यह कोण, यह 60 अंश का जो कोण है इसका हम लोग आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 अंश के कोण की रचना हो जाएगी। हमारा प्रकार एक बार में जब निश्चित दूरी लेकर के काटते हैं तो क्या होता है, 60 अंश की कोण की रचना होती है। अब देखिए अगला सवाल क्या है आप लोगों का, ये हम लोगों का 90 अंश का कोण बन गया। डी क्या कह रहा है, 120 अंश के कोण की रचना कीजिए। मैं जानबूझ करके इसलिए इसको यहाँ तक खींचा था। अब देखिए ये पी डबल डैश क्या है, एक बार ये 60 अंश, फिर दूसरी बार जब उसी दूरी से लेकर के चाप से हम लोग इस बड़े वाले चाप को काटते हैं तो ये पहले 60 अंश और फिर ये 60 अंश, कितना हो गया, 120 अंश का हो गया। इसलिए मैंने इसको पूरा ये किया है। ये हमारा हो गया 90 अंश का और ये हो गया 120 अंश का। कोण की रचना हम लोग कर लिए। अब ये कह रहे हैं 45 डिग्री का। चलिए 45 डिग्री का भी मैं इसी में चाहूँगा, अथवा मैं अलग से कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 120 डिग्री का हो गया। पैंतालीस डिग्री का बनाएं। यह रेखा पहले हम लोग खींच लेंगे, ए बी, ए और बी खींचेंगे। इस पर बिंदु ले लेंगे ओ, प्रकार में एक निश्चित दूरी ले लिया जाएगा, प्रकार को फैला लिया जाएगा। ओ को सेंटर मान करके, मतलब ओ पर नुकीला सिरा रख करके
एक हम लोग चाप खींचेंगे और यह हम मान लीजिए चाप, इसको भी चाहिए तो आप पूरा खींच लीजिए। ठीक, जानबूझ करके मैंने ऐसा किया है ताकि आप लोग और सही तरीके से समझें। यह मान लीजिए एम बिंदु पर इसको काट रहा है। फिर एम को सेंटर मान करके इस दूरी को बिना चेंज किए हुए प्रकार में एक हम लोग ऐसे करेंगे, फिर दूसरी बार क्या करेंगे, या ऐसे करेंगे, और फिर यह मान लीजिए एम डैश हो गया, एम डैश हो गया, ये 60 अंश का कोण हो गया, और यह एम डैश हो गया, यह मान लीजिए एन हो गया। अब क्या होगा, एम डैश को सेंटर मान करके उसी दूरी से चाप से क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे, फिर एन को सेंटर मान करके ऐसे करेंगे, तो ये हम लोगों का ये हम लोगों का 90 अंश का कोण हो जाएगा। 90 अंश का कोण हो गया। फिर इस कोण का आधा कर दें, समद्विभाजक रेखा खींच दें, या ऐसे ना कीजिए, इसको धीरे धीरे से डॉट से खींचिए, धीरे धीरे मतलब डॉटेड कर दीजिए। फिर यह मान लीजिए एन डैश है, एन डैश। अब इसको सेंटर मानिए, ऐसे चाप खींचिए, फिर एन डैश को सेंटर मानिए और इसको ऐसे खींचिए। यह मान लीजिए पी पर काट रहा है, तो अब क्या करेंगे, ओ और पी को मिला देंगे। हम लोगों को करना क्या था, हम लोगों को करना ये था, यह मान लीजिए यह क्यू है, ये पी हो गया, ठीक हो गया। ये हम लोगों का क्यू ओ बी, यह और ये दोनों 90 अंश का कोण बन गए हैं, और 90 अंश के कोण का समद्विभाजक कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 45 अंश का कोण बन जाएगा। और ऐसे ही यह कोण क्यू ओ बी, कोण क्यू ओ बी बराबर 90 अंश है, और इसको दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा मैंने खींच दिया, 45 अंश का ये कोण हम लोगों का हो गया। तो ई हो गया हम लोगों का 45 अंश के कोण की रचना कीजिए। यह 45 अंश का कोण हम लोगों का बन गया। फिर क्या है, 135 अंश का कोण खींचिए। अच्छा, जानबूझ करके मैंने इसको नहीं मिलाया, अरे खींचा है। ठीक, ये हमारा 90 अंश हो गया। अब 135 डिग्री में 90 अंश तो हम लोग खींच चुके हैं, माइनस 90 कर दीजिए, कितना बचेगा, 45 अंश। तो देखिए एक चीज़ और होगा, आप थोड़ा सा मान लीजिए ध्यान से ये कीजिए, देखिए हमारा यह कोण भी 90 अंश का है, और यह क्या है, 45 अंश का है, और यह भी 45 अंश का है। तो एक प्रकार से तो हमारा ये हो गया, 90 यह है और 45 यह। कोण चाहे इधर से बनाइए चाहे उधर से बनाइए, कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमको ये नहीं करना है। ये हम लोगों का 90 अंश का कोण हो गया है। कोण अब हम लोगों को नहीं बनाना है। यह इस बड़े वाले चाप को मान लीजिए एन डैश पर काट रहा है। अपने प्रकार में कोई एक दूरी ले लीजिए जो कि एक दूसरे से एक चाप काट सकें। मान लीजिए ये हुआ और ये हुआ, ठीक। ये एक दूसरे को यहाँ काटे, इसको पी डैश में कर दे रहा हूँ और इसको मिला दीजिए। ये हम लोगों का 100 मतलब ये 90 अंश का हो गया और 45 अंश का ये हो गया। तो 90 और 45 हम लोगों का क्या हो गया, 135 अंश का कोण हो गया। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत समझ में, अरे बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपका IQ का ये परीक्षा ले रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है
45 अंश का एक कोण खींचिए और उसका समद्विभाजक खींचिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ ये हमसे नहीं कह रहे हैं कि प्रकार की सहायता से खींचना है अथवा कैसे खींचना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा लेंगे। रेखा मान लीजिए M और N ले लिया हम लोगों ने। इस पर एक बिंदु O लीजिए। चांदे की सहायता से 45 अंश का कोण बना लीजिए। ये हम लोगों का हो गया 45 अंश का कोण। यह मान लीजिए P है। चांदा की सहायता से, जब प्रकार का यूज करने के लिए नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, चांदे की सहायता से निकटतम शुद्धता के साथ हम लोग कोण बनाएं। 45 अंश का ये कोण हो गया। फिर प्रकार में कोई दूरी लेकर के समद्विभाजक कर रहे हैं, प्रकार में दूरी लेकर के इसको मान लीजिए ऐसे कीजिए। यह मान लीजिए A हो गया और B हो गया। फिर उसी दूरी से फिर एक चाप खींचिए ऐसे, फिर B को सेंटर मान करके खींचिए। पहले A को सेंटर मान करके खींचिए, फिर B को सेंटर मान कर खींचिए। यह मान लीजिए कि C बिंदु पर काट रहे हैं एक दूसरे को। O और C को मिला दीजिए। O और C को मिला देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के समद्विभाजक हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हम लोगों का। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 135 अंश का कोण खींचिए और उसका समद्विभाजक खींचिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 135 डिग्री का कोण खींचना है हम लोगों का। ठीक है। ये नहीं कह रहे हैं कि प्रकार और पेंसिल से कैसे खींचिए, खींच लेंगे हम लोग चांदे की सहायता से। तो मान लीजिए हम लोगों पहले एक रेखा खींचेंगे। मान लीजिए रेखा है PQ। हम लोग एक रेखा खींच लिए। फिर यह बिंदु O लेकर के इस पर चांदे की सहायता से 135 अंश का कोण खींच लेंगे। चांदा रखेंगे यहाँ पर जिसका सेंटर O पर होगा। मान लीजिए 35 अंश देखते जाएंगे, जहाँ होगा वहाँ डॉट से कर लेंगे। और यह मान लीजिए कि यह मान लीजिए M है। अब क्या करेंगे, चांदा हटा करके M और O को मिला देंगे। ये हम लोगों का हो जाएगा 135 अंश का कोण। ठीक, चांदी की सहायता से हम लोग 135 अंश का कोण बना लेंगे। अब फिर इसका समद्विभाजक खींचना है। समद्विभाजक के लिए क्या करेंगे, प्रकार में एक ले करके इसको मान लीजिए ऐसे करेंगे हम लोग। ये यहाँ काटा और यहाँ काटा। इसको नाम रखिए A और B। फिर बिना परिवर्तन किए हुए A को सेंटर मानकर हम लोग ऐसे करेंगे, फिर B को सेंटर मान करके ऐसे करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को मान लीजिए C बिंदु पर काट रहे हैं। तो क्या करेंगे, O और C को हम लोग मिला देंगे। ये इसकी समद्विभाजक रेखा हो जाएगी। जैसे एक बार रचना करने जान गए आप लोग तो ये आप लोगों के लिए कठिन नहीं है। तो यह 135 अंश का कोण बनाना है। उसका समद्विभाजक भी हम लोग खींच लिए। इसका कोई नाम रख दीजिए, OC तो हो ही गया। मतलब ये हो जाएगा कोण MOC। कोण MOC बराबर कोण COQ। ये दोनों गुण बराबर होंगे और 135 अंश के कोण के 135 अंश के कोण के आधे के बराबर दोनों कोण होंगे। 70 अंश का एक कोण खींचिए। इस कोण के बराबर रूलर और प्रकार की सहायता से एक कोण बनाइए। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया। अब इसको कैसे बनाते हैं यह हम लोग शुरू में पढ़े हैं कि कैसे खींचा जाता है।
पहले तो रेखा ए बी पर ओ को सेंटर मान करके हम लोग चांदी की सहायता से 70 अंश का एक कोण बना लेंगे। मान लीजिए 70 अंश का कोण हम लोगों का ये बना, यह कोण 70 अंश का हो गया, यह ओ हो गया, यह पी हो गया, ये हम लोगों का 70 अंश का कोण हो गया। अब रूलर और प्रकार की सहायता से इसके बराबर कोण की रचना करनी है। क्या किया जाएगा? इसके लिए हम लोग एक रेखा खींचेंगे M और N, और मान लीजिए इसका Q बिंदु पर 70 अंश का कोण बनाना है। तो क्या करेंगे हम लोग? कोण बनाने के लिए दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये कि कोण POB, इसमें कोण POB को पहले हम लोग आधार बनाएंगे, प्रकार को एक निश्चित सीमा तक कुछ दूरी तक बढ़ाएंगे और O को सेंटर मान करके एक बार हम लोग ये ऐसे चाप खींचेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए, कोण POB ये हो गया 70 अंश का। क्वेश्चन नंबर 8 है, POB 70 अंश का हो गया। फिर 70 अंश का बनाने के बाद हम लोग प्रकार में एक दूरी लेकर के एक चाप खींचेंगे। ठीक, और फिर प्रकार में उसी दूरी से, प्रकार में दूरी में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, Q को सेंटर मान करके एक चाप खींच देंगे हम लोग। इस चाप में और इस चाप में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। फिर अब क्या करेंगे? अब हम लोगों को प्रकार को मान लीजिए कि इसको M बिंदु पर ये काटा हो, M बिंदु पर काटा हो और इसको N बिंदु पर काटा हो। ठीक, ध्यान दीजिए, 70 अंश का कोण बनाए, एक चाप खींचे, उसी चाप से इसको हम लोग खींचे। यह पहला काम हम लोगों का होगा। दूसरा काम क्या होगा? अब हम लोगों को प्रकार में M को सेंटर मान करके क्या किया जाएगा? M को सेंटर मान करके प्रकार को तब तक बढ़ाते रहेंगे, चौड़ा करते रहेंगे, उसकी दूरी एक करते रहेंगे जब तक कि वह N पर ना आ जाए। मतलब M को सेंटर मानेंगे और तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि प्रकार की दूरी N तक ना आ जाए। मान लीजिए आने के बाद वह निश्चित दूरी आ गई हमारे प्रकार में। फिर क्या करेंगे? यह मान लीजिए कि M है कहीं, M तो मैंने ले लिया है, L और P भी मैंने ले लिया है, L और D। पहले L को ले लीजिए। अब उसी दूरी से, प्रकार के उसी दूरी से L को सेंटर मान करके और इस चाप को हम लोग मान लीजिए ऐसे काटेंगे। जब ऐसा करेंगे तो यह हम लोगों का 70 अंश का कोण हो जाएगा। और इस बड़े वाले चाप को, ये छोटा वाला चाप जहाँ काटेगा, इस रेखा को हम लोग मिला देंगे तो ये हम लोगों का 70 अंश का कोण हो जाएगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा। और इसके विषय में प्रश्नावली के शुरू में ही चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, शायद 14.5.1 नहीं, 14.5.2 में यह बनाने के लिए हम लोग सीखे हैं। तो यह इस प्रकार से हम लोगों की रचना पूरी हो जाएगी। ध्यान दीजिए, चांदे की सहायता से पहले हम लोग 70 अंश का कोण बनाएंगे, फिर प्रकार में एक दूरी लेकर के एक चाप खींचेंगे, उसी चाप को फिर Q को सेंटर मान करके इस MN रेखा पर एक चाप खींचेंगे, फिर M को सेंटर मान करके अपने प्रकार को तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि वह N पर न पहुंच जाए। जब M और N की दूरी ले लेंगे हम लोग,
उसी दूरी से यहाँ L को सेंटर मान करके इस बड़े वाले चाप को काटेंगे दूसरे चाप से। यह मान लीजिए P तो हो गया है, यह S बिंदु पर काटता है, तो हम लोग इसको मिला देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कोण SQN ये बराबर क्या होगा, कोण POB होगा, बराबर कितना होगा, 70 अंश हो जाएगा। ये हम लोगों का ये होगा। अब 9th क्वेश्चन देखें क्या है। नाइन्थ क्वेश्चन, 40 का एक कोण खींचिए, इसके संपूरक के बराबर एक कोण बनाइए। संपूरक का मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग जिनका योग 180 अंश होता है उनको क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। और दो कोण जिनका योग 90 अंश के बराबर होता है वो एक दूसरे के कोटिपूरक होते हैं। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, मान लीजिए हम लोगों को 40 डिग्री का बनाना है प्लस इसका संपूरक बनाना है, ठीक है। यह मान लीजिए एक रेखा हम लोग लिए A और B, इस पर O बिंदु लेकर के चांदे की सहायता से हम लोग 40 अंश का कोण बना देंगे। यह मान लीजिए कि बिंदु P है, इसको मिला देंगे, ये हमारा 40 अंश का हो गया। और चूँकि एक बिंदु पर सरल रेखा खींचने पर 180 अंश का कोण बनता है, अतः यह क्या हो जाएगा, 150 अंश का कोण स्वतः हो जाएगा। अतः यह एक दूसरे के संपूरक हो जाएंगे और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बच्चों, इस प्रकार से ये प्रश्नावली खत्म हुई। आपकी पुस्तिका के सभी चैप्टर्स, सभी एक्सरसाइजेज ख़त्म हो गए। अब एक लास्ट में है जिसको आज नहीं, मैं कभी भी इसको पढ़ाऊँगा। और मैंने अपने क्या कहते हैं, YouTube पर मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, NCERT क्लास 6th मैथमेटिक्स, तो उसके प्लेलिस्ट में रहेगा। आगे भी मैं प्लेलिस्ट में शामिल करूँगा। अब इसके बाद मैं क्लास 7th का मैथ पढ़ाऊँगा, 8th का पढ़ाऊँगा, और जो भी आप लोगों की सोशल साइंसेज हैं, साइंस है और जो भी और सब्जेक्ट है, उसको भी मैं ऐसे ही प्लेलिस्ट बना करके अपने YouTube पर डालूँगा, लोड करूँगा। उसका आप लोग आनंद लीजिएगा। हाँ, ये यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि यह कारवां और आगे बढ़ता चला जाए। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।